अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पूरी फैमिली निकले हैं बच्चों को शरीफ कॉम्प्लेक्स गुलगश्त में लेकर। चले तो सारे इसी प्लान के साथ थे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हाफ़ फैमिली मेम्बर्स उतर गए रास्ते में शॉपिंग के लिए, मेरे भाई और मम्मा बाबा। बहुत एडवर्टिज़मेंट देखी थी, टिकटॉक वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पर, तो सोचा चले हम भी चक्कर लगा कर आते हैं और बच्चों को थोड़ा सा फ़न करवाते हैं। भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया और वो लोग चले गए शॉपिंग के लिए और हम चले गए प्लेलैंड। एंट्रेंस तो हुई मॉल से, तो फिर शॉप्स पर जाना तो कंपलसरी था और शॉपिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं एंटर हो गई लुलु सर में। बच्चों की एक्साइटमेंट की वजह से मैं यहाँ से कुछ ले नहीं सकी, तो इंशाल्लाह यहाँ मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी बिकॉज़ मुझे यहाँ बहुत सारी शर्ट्स पसंद आई थी। प्लेलैंड था 4th फ्लोर पर। हम हो गए एंटर एलिवेटर में और ये है बच्चों का रिएक्शन। 1000 रुपीज़ के रिस्ट बैंड मिले जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था, लेकिन इनकी एज थी अंडर 7, जिसकी वजह से बहुत सारी राइड्स ये नहीं ले सके। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ें नज़र आ रही थी और उनको इंतज़ार नहीं हो रहा था जल्दी से जाकर राइड्स लें। प्लेलैंड इंतहाई खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि मुल्तान की आवाम तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा तरसी हुई थी और इतना रश था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और गर्मी भी ज़ाहिर है, जितना क्राउड उतनी गर्मी। और गलती हमारे से ये हो गई कि हम चले गए थे वीकेंड पर। सो जो लोग भी ये देख रहे हैं, काइंडली प्लीज़ नेवर एवर गो ऑन वीकेंड्स। आपने जाना हो आप अपना वीकडेज़ का प्लान बनाएं। और ये थी पहली राइड जो बच्चों ने ली और इन्जॉय किया। छोटे बच्चों के लिए अलग से टोडलर सेक्शन बना हुआ था और यहाँ हमारे छोटे बच्चों ने एंजॉय कर लिया। इट वाज़ रियली सो मच फन। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात है, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ, हर चीज़ के साथ साथ क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है, मेरी भी मेरे हस्बैंड की भी, कि हम वीकेंड्स पर लाजमी बच्चों को कहीं बाहर ले जाएं। ज़ाहिर है वीकडेज़ तो बिज़ी होते हैं, स्कूल एंड ऑल दैट स्टफ़, तो चलें वीकेंड पे बच्चों को बाहर ले जाएं। बेशक आप कहीं फैमिली पार्क, कहीं क्लोज़ में कहीं ले जाएं, लेकिन ज़रूर उनको लेकर जाएं और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करें। ये क्लाइंबिंग वॉल्स बनी हुई थी एंड दैट वाज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ़ बिकॉज़ यहाँ उनके ट्रेंड वर्कर्स मौजूद थी जो बच्चों को गाइड कर रही थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, जगह जगह पर ट्रेंड वर्कर्स मौजूद थे। अगर आप लोग यहाँ प्लान करें विज़िट करने का तो ज़रूर 2 to 3 आवर्स अपने अलग से निकाल कर आएँ। और एक छोटा सा मशवरा, छोटे बच्चों को साथ ना ही लेकर जाएं तो बेहतर है,
क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइंस थी, जिसकी वजह से बच्चे टॉयज़ देखकर, प्ले लैंड देखकर क्रेज़ी हो जाते हैं। ऐसे छोटे बच्चे जो 1.5 ईयर्स ओल्ड हैं, हम सोचते हैं शायद वो भी जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन वो वहाँ जाकर सिर्फ पागल ही बनाते हैं। तो अब टाइम था बाउंसिंग एरिया में एंटर होने का, और उसके लिए सॉक्स पहननी थी, और हमने यहीं से सॉक्स बाय की थी। आप चाहें तो अपने घर से ले आएँ, तो इस तरह से आप मनी सेव कर सकते हैं। 100 रुपीज़ सॉक्स का पेयर बाय किया था। और ये एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ बच्चों ने कितना एंजॉय किया, वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। इवन कि उनका वापस आने का भी दिल नहीं कर रहा था, एंड दे वांट मोर टाइम। बच्चे खुश हो जाएं बस, हमारी खैर है। और ये काम है भी बहुत मुश्किल ही बच्चे खुश होते हैं। बिकॉज़ जब तक यहाँ रहे तब तक तो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और था। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो एक और फरमाइश शुरू कि हमने तो अपनी कज़न के घर स्लीप ओवर करना है, और जो मैंने करने नहीं दिया तो बच्चों के मूड हो गए दोबारा से ख़राब। और फिर ये टेंट्रम्स तो लाइफ के साथ साथ चलते रहते हैं। और फिर हमने किया इसको टाटा बाय बाय, और हम चले घर की तरफ। Popcorn? Popcorn. I thought oven popcorn. No.